अपनी प्रीवियस क्लास में मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया था, आज मैं बता रही हूँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, यानी कि रेशनल, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर के लिए ये कैसे कैसे काम करती है। ठीक, अगर हम देख रहे हैं कम्यूटेटिव का मतलब है, अगर हम एडिशन की बात कर रहे हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक, अगर हम एक नेचुरल नंबर दूसरे नेचुरल नंबर से ऐड कर रहे हैं, तो अगर हम उसको पलट दें या उसका सीक्वेंस चेंज कर दें, पहले ये ले आए और ये, तो आंसर चेंज नहीं होना चाहिए। देखते हैं, 1 प्लस 2, 2 प्लस 1, इसका भी 3 है और इसका भी आंसर 3 है। 4 प्लस 3, 3 प्लस 4, 7, 7। ठीक, यानी कि ये क्या हो रहा है, ये कम्यूटेटिव है। एडिशन के लिए ये कम्यूटेटिव है। अगला है हमारा होल नंबर। होल नंबर में अगर हम 0 प्लस 1 कर रहे हैं या 1 प्लस 0 कर रहे हैं, दोनों ही उसमें आंसर आ रहा है 1। अगर हम 3 प्लस 0 कर रहे हैं और 0 प्लस 3, यानी अगर हमने उनका ऑर्डर चेंज कर दिया है, दो आंसर 3 आ रहा है। यानी कि इसमें भी ये कम्यूटेटिव, होल नंबर भी कम्यूटेटिव है फॉर एडिशन। अब आता है इंटीजर, यानी कि अब हम नेगेटिव नंबर को भी ले सकते हैं। -1 प्लस 2 और प्लस 2, इसका आंसर भी 1 है और इसका आंसर भी 1, यानी इंटीजर्स भी कम्यूटेटिव होते हैं फॉर एडिशन। ठीक, नेक्स्ट हमारा है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर 1/2 प्लस 3/2, ऑर्डर चेंज 3/2 प्लस 1/2, आंसर सेम आएगा 4/2। तो दोनों इक्वल हैं, यानी हमने इनका ऑर्डर अगर चेंज कर दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आंसर विल बी सेम। ये प्रॉपर्टी इसलिए बताई जा रही है आपको कि आगे जब आप कोई क्वेश्चन, बड़ा सा क्वेश्चन करेंगे और उसमें बहुत सारे नंबर्स आएंगे, तो आप इन प्रॉपर्टी को यूज करके इजीली वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो रेशनल नंबर कम्यूटेटिव है फॉर द एडिशन। अब आते हैं नेचुरल नंबर, किसके लिए हम बात कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन की। 1 - 2 कर रहे हैं, यानी जो एक नेचुरल नंबर दूसरे नंबर से माइनस हो रहा है, तो अगर हम इनका, यानी कि अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं a माइनस बी, बी माइनस ए, क्या ये इक्वल होते हैं? 1 - 2, 2 - 1, इसका आंसर -1 आ रहा है और इसका आंसर 1 आ रहा है। सो ये इक्वल नहीं होते हैं, यानी कि ये कम्यूटेटिव नहीं होते हैं। ठीक, अगला हमारा है होल नंबर, यानी कि अगर हमने 0 - 2 किया और यहाँ पे हमने ले लिया 2 - 0, तो इसका आंसर -2 आ रहा है और इसका आंसर 2 आ रहा है, विच इज नॉट इक्वल। तो ये कम्यूटेटिव नहीं है। होल नंबर आर नॉट कम्यूटेटिव फॉर सब्ट्रैक्शन। इंटीजर -1 - 2, फाइन, 2 -1, समझ में आ रहा है? एक नंबर दूसरे नंबर से, एक इंटीजर दूसरे इंटीजर से माइनस हो रहा है, फिर हमने उनका ऑर्डर चेंज कर दिया, तो यहाँ पे आएगा आंसर -1 - 2 -3, और यहाँ पे आएगा 2 - +3, यानी यहाँ पे -3 आ रहा है और यहाँ पे 3 आ रहा है, जो कि इक्वल नहीं है, यानी कम्यूटेटिव नहीं है। नेक्स्ट हमारा है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर यानी कि एक रेशनल नंबर जब दूसरे रेशनल नंबर से सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, 3/2 - 1/2, तो आंसर क्या आ रहा है? या इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, -2 3/2, तो इसका आंसर क्या आ रहा है?
2/2 यानी कि 1, और इसका आ रहा है -2/2 यानी कि -1। दोनों के आंसर सेम नहीं है, यानी कि ये भी कम्यूटेटिव नहीं है, यानी कि रेशनल नंबर भी कम्यूटेटिव नहीं है फॉर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए कोई भी, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, या इंटीजर हो, या रेशनल नंबर हो, कोई भी सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव नहीं है। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, यानी कि अब साइन किसका लगेगा? दो नंबर्स के बीच में साइन होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन का, यानी कि क्या बात कर रहे हैं? a इंटू बी क्या कम्यूटेटिव है? b इंटू ए के लिए भी। यानी कि ये प्लस, ये इक्वल भी हो सकता है और इक्वल भी नहीं हो सकता, ये हम नंबर्स के अकॉर्डिंग देखेंगे। नेचुरल नंबर 1 इंटू 2, 2 इंटू 1, दोनों के ये आंसर क्या आ रहा है? 2, ठीक, यानी कि ये इक्वल है। 3 इंटू 2, 2 इंटू 3, दोनों के ये आंसर 6 आ रहे हैं, यानी ये इक्वल है। यानी नेचुरल नंबर आर कम्यूटेटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन। फाइन। नेक्स्ट हमारा है होल नंबर। होल नंबर 1 इंटू 0 करो या 0 इंटू 1 करो, 3 इंटू 0 करो या 0 इंटू 3 करो, आंसर सेम आएगा, ठीक। यानी होल नंबर भी कम्यूटेटिव है फॉर द मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट आया हमारा इंटीजर, -1 इंटू -3, -3 इंटू -1, दोनों ही कंडीशन में आंसर सेम है, यानी मल्टीप्लिकेशन में कोई चेंज नहीं आया है, तो ये भी इक्वल है। तो इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में अगर हम 3/2 इंटू 1/2 कर रहे हैं या 1/2 इंटू 3/2 कर रहे हैं, तो आंसर क्या आ रहा है? 3/4, 3/4, यानी कि आंसर सेम आ रहा है। तो रेशनल नंबर भी कम्यूटेटिव है फॉर द मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है डिवीजन। वन डिवाइडेड बाई 2 एंड 2 डिवाइडेड बाई 1, ठीक। 1 जब 2 से डिवाइड हो रहा है तो 1/2 आ रहा है, और 2 1 से डिवाइड हो रहा है तो 2 आ रहा है, जो कि इक्वल नहीं है, यानी कि रेशनल नंबर आर नॉट कम्यूटेटिव फॉर डिवीजन। नेक्स्ट है हमारा होल नंबर। होल नंबर यानी कि 0 डिवाइड बाई 2 और 2 डिवाइड बाई 0, इसका आंसर 0 है और इसका आंसर नॉट डिफाइंड। फाइन। तो इसके लिए भी ये फुलफिल नहीं कर रहा है, यानी कि होल नंबर आर नॉट कम्यूटेटिव फॉर डिवीजन। नेक्स्ट है इंटीजर। -2 डिवाइड बाई -3, आंसर आ गया 2/3, और -3 डिवाइड बाई -2, आंसर आ गया 3/2, तो ये भी इक्वल नहीं है, ठीक। यानी इंटीजर्स आर ऑल्सो नॉट कम्यूटेटिव फॉर डिवीजन। नेक्स्ट है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जब हमारा 1/2 डिवाइड हो रहा है 3/2 से, और 3/2 डिवाइड हो रहा है 1/2 से, तो आंसर आया इसका 1/3 और इसका आंसर आ रहा है 3, ठीक। तो ये क्या है? इक्वल नहीं है। जब हम a डिवाइड बाई b कर रहे हैं तो हमारा आंसर ये आ रहा है, और b डिवाइड बाई a कर रहे हैं तो आंसर ये आ रहा है, यानी ये कम्यूटेटिव नहीं है। आपका रेशनल नंबर आर नॉट कम्यूटेटिव फॉर डिवीजन। तो ये टेबल बन गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की, और इसमें क्या पता चला कि
एडिशन के लिए नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर सारे ही कम्यूटेटिव होते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए कोई भी नंबर इसमें से कम्यूटेटिव नहीं है। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सारे कम्यूटेटिव होते हैं, लेकिन डिवीजन के लिए कोई भी कम्यूटेटिव नहीं होता। अब अगली प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे अपनी अगली क्लास में।